रहे थे अपन ने वेद पूरे कर लिए थे उसमें वैदिक साहित्य। अपन ने उसमें ऋग्वेद पूरा कर लिया था, पर अपन ऋग्वेद में जो सबसे प्राचीनतम मंडल हैं 1, 2 से और 7 तक, जिसको ऋषि मंडल भी बोलते हैं और गोत्र मंडल भी बोलते हैं, उसमें अपन ऋषियों को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज थे। आज उस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। ऋग्वेद, इसके 10 मंडल हैं। 10 में से 2 से 7 जो सबसे प्राचीनतम है, उसके ऋषियों के नाम देख लो। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जो दूसरे नंबर पे ऋषि हैं उनका नाम है ग्रथ संवत भार्गव। ग्रथ संवत भार्गव ऋषि। तो अपन तीसरे नंबर को लेके भी डाउट में थे, उनका नाम है विश्वामित्र। चौथे में वामदेव है। पांचवें में अत्रि ऋषि हैं। छठे में भरद्वाज हैं। भरद्वाज ऋषि हैं और 7वें में वशिष्ठ हैं। आया समझ में? यहां तक कोई डाउट है बेटा? इन ऋषियों का थोड़ा सा ध्यान रखना। एक और चीज भी है जो ऋग्वेद में मैं आपको बताना भूल गया था। मैंने आप लोगों को जो मंत्रों की संख्या बताई थी, इसके अलावा कुछ भाग हैं जो उसमें मंत्र है ना, वो है 10,580। 10,580। ऋग्वेद के 3 भाग भी हैं, ये भी हमको जानना चाहिए। इसके 3 भाग हैं। शाकल, बालखिल्य और वास्कल। शाकल में जो मंत्र हैं वो है 1017। बालखिल्य में मंत्रों की संख्या मात्र 11 है। और जो वास्कल है उसमें 50 और 8 है। ये 2 जो है शाकल और बालखिल्य, ये तो हमारे पास में उपलब्ध है, राइट? आप लोग अभी सिर्फ सुनते रहिए, सिर्फ समझो मैं जो समझा रहा हूं। नोट्स आराम से बनाते रहना, क्योंकि मैं वापस आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाऊंगा ऐसे खड़ा होकर, नहीं समझा पाऊंगा। अभी सिर्फ चीजों को समझो। ये 3 पार्ट थे। ये जो है वास्कल, ये अनुपलब्ध है। ये अनुपलब्ध है। जब ऋग्वेद को पढ़ा तो उन्होंने बताया कि हाँ, ऋग्वेद 3 खंडों में बटा हुआ है, इन तीनों खंडों के नाम है उसमें, पर ये अपने को मिला ही नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि निम्नलिखित पार्ट्स में से कौन सा पार्ट अनुपलब्ध है या अभी तक मिला नहीं है? तो आप लोग क्या बताओगे? वास्कल। ठीक है बेटा, बस यही बचा था। और एक और चीज लिख लेना कि इसका जो पुरोहित है, पुरोहित, वो होत्र या होता है। ये पुरोहित है। मतलब जो ऋग्वेद की जो चीजें हैं, ऋग्वेद में क्या है मूलतः, तो इसमें भगवान की स्तुति है। ऋग्वेद में क्या है? स्तुति है। भगवान की नहीं, देवताओं की स्तुति है, राइट? स्तुति है। इस स्तुतियों के लिए जिस पुरोहित को नियुक्त कर रखा है उसका नाम क्या है? होत्र या होता। ऐसे ही अलग अलग वेद में अलग अलग पुरोहित रहेंगे। तो आपसे कई बार इसी जोड़ी मिलाने को भी आ जाती है कि ये वेद है और ये पुरोहित है, तो आपको उसको मैच करना होता है कि हाँ, इस वेद का ये वाला पुरोहित है, राइट? समझ में आया बेटा? आगे बढ़े। ऋग्वेद हो गया।
अपन यजुर्वेद देखेंगे। अपन ने जैसे ऋग्वेद के 3 पार्ट्स देखे हैं, वैसे यजुर्वेद 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, ये जो शुक्ल यजुर्वेद है ये भी कई पार्ट्स में बटा हुआ है। ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक का नाम है कण्व और दूसरे का नाम है मध्य दिन, मध्य दिना या मध्य दिन। ऐसे ही जो कृष्ण यजुर्वेद है, ये जो कृष्ण यजुर्वेद है ये 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला है काठक, कपिष्ठक, मैत्रायणी और तैतरी। यहां तक कोई डाउट है? ये जो यजुर्वेद है इसमें मूलतः, जैसे उसमें ऋग्वेद में तो स्तुतियां हैं, मतलब आप भगवान की पूजा कैसे करोगे, पर भगवान की पूजा वैदिक काल में कैसे की जाती थी? तो वैदिक लोग जो भगवान की पूजा करते थे वो यज्ञ के द्वारा करते थे। इसमें लिख रखा है कि आपको यज्ञ कैसे करना है, तो इसमें क्या लिख रखा है? यज्ञ की विधि। क्या बता रखी है? यज्ञ की विधि बता रखी है। और इसका जो पुरोहित है उसका नाम है अर्धवर्यु। अर्धवर्यु अर्धय है, अर्धवर्यु। अर्धवर्यु इसमें 40 अध्याय हैं और 1990 सूक्त हैं। 40 सूक्त 1990। देखो जहां इंपॉर्टेंट रहेगा वहां मैं अलग से बता दूंगा आप लोगों को। यहां पे अभी तक कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस पुरोहित का नाम आता है वो सिवा मिलाने के लिए, तो आप लोग बता देना कि अर्धवर्यु है। क्या है? यज्ञ की विधि है कि यज्ञ कैसे करना है, कितनी चौड़ाई रहेगी, कितनी लंबाई रहेगी, है ना, यज्ञ में कौन कौन बैठेगा, ये सब चीजें हैं। उसमें क्या है, उसमें बता रखा है कि भगवान की स्तुतियां कैसे करनी है, भगवान को बुलाना कैसे इस यज्ञ में। और यज्ञ में जब भगवान को बुलाएंगे तो किसके माध्यम से बुलाएंगे? अग्नि के माध्यम से बुलाएंगे। मतलब जितने भी मंत्र हैं पूरे वैदिक संहिता में वो कहां से शुरू होते हैं? अग्नि से शुरू होते हैं। यह क्वेश्चन आ सकता है कि किस देवता की स्तुति से सारे मंत्र शुरू होते हैं। तो सीधी सी बात है यार, जिसके माध्यम से बुलाना है भगवान को उसको तो पूजना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए सबसे पहले मंत्र किससे शुरू करते हैं? अग्नि से शुरू करते हैं कि भाई अग्नि देवता हम आपको प्रणाम करते हैं, अब हमारी जो इच्छाएं हैं वो भगवान को जाके बता देना। ऐसे ही करते हैं। पुरोहित का नाम याद रखना और ये याद रखना इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से भाग हैं। इसके अलावा ये जो वेद है ये पद्य में भी है, गद्य में भी है। पद्य में भी है और गद्य में भी। यही है इसमें बस। नेक्स्ट है सामवेद।
अभी तक मैंने इसको 10 से ज्यादा बार क्वेश्चंस देख लिए होंगे पहले के एग्जामों में। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि साम का मतलब क्या होता है? क्या होता है? गायन। बहुत बढ़िया बेटा। साम का अर्थ क्या होता है? गायन। गायन। तो ये गायन से संबंधित वेद है। मतलब इसमें बता रखा है कि जैसे तुम भगवान को बुलाओगे, तो अपन से मिलकर यज्ञ कर रहे हैं, तो एक पुरोहित अपन ने किस लिए बिठाया? जो अपने को बताएगा कि भगवान को कैसे बुलाना है। एक पुरोहित किसने बिठाया? अपने अर्धवर्यु। उसका क्या काम था? वो अपने को बताता कि ये जो तुम मेथी बना रहे हो, जिसपे तुमको यज्ञ करना है, पूरा बनता है ना पांडाल, उस पे यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ में क्या क्या चीजें कैसे आएगी। सामवेद में बताएगा कि आपको गायन कैसे करना है। जो हिंदुओं के मंत्र है ना, उस मंत्रों में एक दिक्कत है कि अगर आप मंत्रों का उच्चारण सही से नहीं करते हो तो मंत्रों का फल नहीं मिलता है। यह आप लोगों को पता है बात? अपन लोग बहुत सी बार मंत्र बोलते रहते हैं ना, ऐसे ही कि फटाफट बोल के खत्म कर देंगे उसको, पर उसका फल नहीं मिलता है। उसका कारण यही है कि मंत्रों में जो एनर्जी रहती है ना, उस मंत्र के टोन से ही आती है। वो जो उसका पहले से बता रखा है कि भैया ये इतनी देर की गैप लेके इसको इस स्वर में बोलना है, तभी उसका फल मिलेगा। इसलिए ये जो वेद है इसमें साफ साफ बता रखा है कि आप लोगों को जो वेदों के मंत्र है उसको कैसे बोलना है। तो ये क्या है? गायन है। इसमें वेदों को, मंत्रों को किस प्रकार गाना है, इसका वर्णन। मंत्रों को कैसे गाना है, गायन की जानकारी। देखो, मंत्रों को गाना है, पर इसने अलग से मंत्र नहीं दिए हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा वेद है जो पूर्ण रूप से ऋग्वेद पर आश्रित है, इसमें अलग से मंत्र नहीं दिए हैं, मंत्र सब ऋग्वेद के ही हैं, बस इसमें अलग से बता दिया कि इन मंत्रों को गाना कैसे है। तो ये जो वेद है सामवेद, वो ऋग्वेद पे आश्रित है, इसके अलग से कोई मंत्र नहीं है। सारे मंत्र किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। इसमें क्या बता रखा है कैसे गाना है उसको, ऋग्वेद पर आश्रित। है। इसका जो पुरोहित है सामवेद का, उसको बोलते हैं उद्गाता। मतलब गाता है वो तो उद्गाता है। इसका जो पुरोहित है उसको बोलते हैं उद्गाता। यहां तक कोई डाउट है? समझ में आ रहा है बेटा? आश्रित मतलब समझते हो ना? आश्रित का मतलब होता है कि देखो ये सब बुक्स हैं, इस बुक्स के अंदर एक भी अपनी तरफ से मंत्र नहीं जोड़ा है उनने। क्या ये इस मंत्र का ये मतलब होता? कुछ भी नहीं जोड़ रखा है। जितने मंत्र हैं सब ऋग्वेद के बता रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको ये बता रखा है कि उनको गाना कैसे है। गाओगे ना, तो ये एक और चीज भी, जब गाना है तो जो गायन होता है पद्य में होता है, गद्य में होता है? पद्य में होता है। तो बस लिख दो ये पद्य शैली में है। ये पद्य शैली में है। जेमिनी ने सामवेद का संकलन किया है, ये भी लिख दो यार। इसका संकलन कौन कर रहे हैं? संकलन करता जेमिनी ऋषि। इसके कुछ पार्ट्स भी हैं, जैसे इसके भाग थे, इसके भाग हैं, और इसके 3 भाग हैं। पहला कोथुम, दूसरा रामायणी, और चौथा जेमिनी। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है? डाउट हो तो पूछ सकते हो, ऐसे घूरो मत मेरे को। कोई डाउट है? कहां पर? ये ऋषि है, जेमिनी एक ऋषि है। और ये इसके पार्ट्स हैं, मतलब अलग अलग भागों में बटा हुआ है ये।
तो ये 3 भागों में बटा हुआ है कोथुम, रामायणी और जैमिनी। आगे बढ़े बेटा, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? कुछ भी नहीं है। देखो जब भी तुम लोग याद करोगे तो कैसे याद करोगे? चारों वेदों को लिखना, उसके पार्ट्स लिखना, उसमें चीजें क्या है ये लिखना, गद्य में पद्य में ये लिखना, और उसमें कितने खंड वगैरह है ये लिख लेना, कितने मंत्र वगैरह है ये लिख लेना, और उसका पुरोहित कौन है ये लिख लेना। बस। चाहो तो इसका चार्ट भी बना सकते हो। तुम लोग बोलोगे तो मैं तुम लोगों को उसका चार्ट बना के भेज दूंगा, ठीक है? तो तुम लोग, हाँ ये बढ़िया तमाशा से इशारा आ गया कि ये काम भी आप ही कर दो। हम क्यों करें? लास्ट वेद कौन सा है? कौन सा बचा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वेद है, सबसे ज्यादा पॉपुलर वेद है। देखो इसके पहले वाले वेदों में तो क्या है, दार्शनिक जानकारी है, तो उसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, राइट? आम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तुमको इतना सा पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो सोचो जो पूरे इतने बड़े बड़े वेद पढ़ेंगे जिनमें दर्शन का ज्ञान है तो क्या ही समझ में आता होगा। तो ये जो वेद है सामवेद, ये लोगों को समझ में आता था, इसलिए इस वेद को क्या बोलते हैं? ये सबसे ज्यादा पॉपुलर वेद है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वेद है, सर्वाधिक प्रसिद्ध वेद, प्रसिद्ध वेद। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध वेद है। इसको ब्रह्मवेद भी बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या है? ब्रह्मवेद। इसका एक और नाम भी है, अथर्वा अंगिरस वेद, क्योंकि इसको अथर्वा अंगिरस ऋषि ने लिखा है। दोनों ने, अथर्वा और अंगिरस ऋषि ने लिखा, इसलिए इसको अथर्वा अंगिरस वेद भी बोलते हैं। अब इसके प्रसिद्धि इसलिए है क्योंकि इसमें दर्शन बहुत कम है। इसमें क्या क्या लिख रखा है? तो इसका जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक हैं, वो ऐसे है कि भूत भगाना, भूतों को कैसे भगाए, भूत भगाना, पिशाच भगाना, अब तुम में से 2-3 के दिमाग में आएगा कि चलो ये तो पढ़ ही लेते हैं, मेरे को भी इस चीज को पढ़ने की जरूरत है, बहुत जरूरत है, ताकि यहां पे बच्चों की थोड़ी स्थिति सुधरे। भूत भगाना है, पिशाच भगाना है, और इसमें क्या क्या इसमें बता रखा है कि अनावृष्टि की चर्चा है, अतिवृष्टि की चर्चा है। मतलब जब कम बारिश हो तो क्या करोगे, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो क्या करोगे, क्या करोगे? अनावृष्टि, अतिवृष्टि की चर्चा की चर्चा। इसमें बताया है कि खेतों से चूहों को कैसे भगाएं। खेतों से चूहों, हाँ बस यही तो आता है तुम लोग। अब ये लोग आइडिया बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या लिखा होगा, बोल रहे सल्फास की गोली। अरे बेटा, अथर्ववेद में सल्फास की गोली क्या कर रही है? पानी वाली बात मान सकता हूं कि पानी छोड़ दो, पानी छोड़ने से चले जाते हैं। क्यों? तो मैं थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, जब तक पानी रहता है तब तक नहीं रहते हैं वहां पे। तो पानी क्यों छोड़ते हो? सांप छोड़ो ना। चूहों को कैसे भगाएं, ये ऐसी बातें यहां पे लिख रखी है। और भी कुछ बातें हैं। वशीकरण,
वशीकरण मतलब समझते हो? जब शादी हो जाती है लड़के की, उसके बाद में क्या होता है कि जब लड़की की माँ रहती है, उसकी माँ बताती है लड़के को अलग ले जाके, हैं, अलग ले जाके बताती है उसको कि तेरी जो लुगाई है ना, उसने तुझ पे वशीकरण कर लिया है। तो ये वशीकरण वही वशीकरण है जिसमें इंसान किसी और इंसान के हिसाब से चलने लग जाता है। राइट? होता है ऐसा? तुम तो हाँ मत करो। तो इंसान इंसान पे डिपेंड करता है बेटा, है ना? कोई अच्छा नहीं रहता है ना कोई बुरा नहीं रहता है, ऐसे ही लोग फोकट ही बदनाम कर रखा है। मतलब बहुत से लोग बोलते भी है ना कि महिला के आने के बाद में और लड़का बिगड़ जाता है, बदल जाता है, घर वालों पे ध्यान नहीं देता है। राइट? बोलते हैं। तो भाई जो लड़का है उसके माँ बाप है ना, उसमें अक्ल होनी चाहिए ना। भाई तू अपने माँ बाप की परवाह नहीं कर रहा है तो दोष छोरी को दे रहा है कल के आई हुई कि उसने बदल दिया, उसने बदल दिया, तू क्यों बदला? अरे तेरे तो माँ बाप है ना सगे। मैंने एक चीज देखी, शादी बाद हो कि पहले हो, लड़की अपने माँ बाप की बड़ी कदर करती है, शादी के बाद और ज्यादा करने लग जाती है। तो लड़के को भी सीख लेनी चाहिए। इसके बदले तुम दोष दे रहे हो कि यार इस लड़की ने बदल दिया, पर तेरे तो माँ बाप थे सगे, उन्होंने पाला था। तू मूर्ख है जो बदला है। तू खुद इज्जत कर तो लड़की अपना भी इज्जत करेगी। तू बिल्कुल आगे पीछे घूम रहा है उसके ने, तू उसको ही मम्मी मम्मी ने पापा पापा बोल रहा है। तू तो बाबू को रहा है। मैंने तेरे को पर्सनल थोड़ी बोला था क्या? नहीं सही बात है बेटा तेरी, इसको लिख लेना बेटा कॉपी में ना। नोट्स के ऊपर ही बोल लिखना, दोनों को बैलेंस बना के चलना चाहिए। इसमें कीटों की भी चर्चा है बेटा, कीटों की। की चर्चा है, कीटों की चर्चा है कि यार कीट वगैरह आ जाते हैं तो उसको कैसे भगाओगे। एक बार पढ़ना पड़ेगा इस वेद को, क्योंकि यार मैंने जो बुक्स पढ़ी है उसमें यही जानकारी दे रखी है कि कीटों को भगाने की चर्चा है। अब मेरे को सिर्फ इतना सा जानना है कि जो कीटों को भगाने की चर्चा दे रखी है, चूहों को भगाने की चर्चा दी है, वो क्या किसी केमिकल के द्वारा दी है, या मतलब किसी विधि के द्वारा दी है कि मंत्रों से भग जाते होंगे। ये देखना पड़ेगा। अगर मंत्रों से भगते होंगे तो तुम सब किसानी हो, वो मंत्र मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा। और इसका जो पुरोहित है उसको ब्राह्मण, ब्रह्म या ब्रह्मत बोलते हैं। इसके पुरोहित को ब्राह्मण, ब्रह्म या ब्रह्मत। ब्राह्मण, ब्रह्म या ब्रह्मत बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है? आगे बढ़े। क्या उपवेद? हाँ, इसके उपवेद तो क्या, इसके पार्ट जरूर हैं, शोनाच और पीपलाद। इसके उपवेद तो अपन अलग से पढ़ेंगे ना, जो अलग अलग वेदों के अलग अलग उपवेद हैं, चार वेदों के चार उपवेद हैं, वो अपन अलग से पढ़ेंगे, वो इसका पार्ट नहीं है। शोनाच और पीपलाद। जैसे आयुर्वेद ऐसे ही बोल रहे हो ना, उपवेद। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। एक का धनुर्वेद है और एक का गंधर्व वेद है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो पढ़ेंगे बेटा अपन। उपनिषद पढ़ा दिए थे आपको। अब मैं आप लोगों को किसी दिन इसकी पूरी तालिका बना के बता दूंगा, और तालिका में मैं आप लोगों को जो चीजें लिखवाई है वो बस कुछ भी नहीं, एक तालिका रहेगी, उसको याद कर लेना, चीजें समझ में आ जाएगी। आगे बढ़े बेटा। अब एक अलग टॉपिक है वैदिक कालीन विशेषताएं। तो विशेषताएं में अपन देखेंगे कि वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कहां से कहां तक फैला हुआ था। राइट? ठीक है, थैंक यू।